इस पुल की तामीर से पहले लोग दरिया पार करने के लिए बोट्स इस्तेमाल करते थे, जहां तेज हवाओं और बिफरी लहरों में बेशुमार लोगों ने अपनी जान गंवा दी। चुनांचे इस खतरे के पेशे नजर दरिया के बीच पुल तामीर करके सेफ रास्ता बनाने का फैसला किया गया। लेकिन दरिया की तह हद से ज्यादा दलदली होने की वजह से पुल के पिलर्स कुछ ही अरसे में झुकने और कुछ गिरने लगे। फिर लकड़ी की बीम्स गाड़कर बुनियाद को मजबूत बनाने की कोशिश की गई, मगर यह प्रॉब्लम सामने आई कि दरिया की तह में दलदली मिट्टी की मोटाई तकरीबन 10 मीटर तक है। मतलब इतनी गहराई तक बीम्स को गाड़ना लगभग इम्पॉसिबल था। अगर इन्हें जबरदस्ती गाड़ भी दिया जाता तो पानी के बहाव से इर्द गिर्द की मिट्टी बह जाती और स्तून उखड़कर दरिया में तैरने लगते। इस चैलेंज से निपटने के लिए कश्तियों में पत्थर लादे गए और इन्हें एक सीध में चलाते हुए कई टन पत्थर दरिया की तह में गिराए गए। इस तरह 731 मीटर चौड़े दरिया में पुल बनाने के लिए पत्थर फेंककर मजबूत बुनियाद बनाई गई। यह पत्थरीली बुनियाद दलदली मिट्टी के बहाव को दबाकर और रोक कर रखती है, जिस पर तराशे हुए पत्थर की स्लैब्स को तरतीब में लगाकर 46 पिलर खड़े किए गए। इन पिलर की फ्रंट साइड ज्यादा चौड़ी होने की वजह से पानी के तेज बहाव में रुकावट बनती और पिलर्स के जल्द टूटने का खतरा भी था। लिहाजा हर पिलर के सामने वाले हिस्से पर बोट शेप्ड शार्प कट वाटर्स डिजाइन दिए गए ताकि पानी इनसे टकराकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए और पिलर्स पर दबाव कम से कम पड़े। इसके बावजूद पानी के मुसलसल तेज बहाव से पिलर्स के कमजोर होने का खदशा था। एक हैरत अंगेज तरीका अपनाया गया कि पिलर्स की दर्जों में ऑयस्टर्स पाली गई। ये जानदार न सिर्फ तेजी से अपनी तादाद बढ़ाते हैं, बल्कि एक ऐसा बायो एडहेसिव खारिज करते हैं जो पत्थरों को किसी फौलाद की तरह आपस में जोड़ देता है। वक्त गुजरने के साथ यह कुदरती सीमेंट इतना मजबूत हो गया कि पुल के तमाम हिस्से एक जान हो गए। इसे तारीख में सीड ऑयस्टर टेक्निक का नाम दिया गया। मगर अभी भी एक प्रॉब्लम सामने थी कि यह पुल दरिया के दहाने पर वाक़ है, जहां आम स्लैब्स तेज बहाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। चुनांचे कई टन वजनी पत्थर की स्लैब्स कश्तियों के थ्रू जब दरिया में पानी ज्यादा हुआ तो पिलर्स पर लाकर टिका दी गईं, और जब दरिया में पानी की सतह थोड़ी सी नीचे हुई तो बोट्स ऑटोमेटिक नीचे से निकल गईं और ऊपर स्मूथ स्लैब्स लगा दी गईं। यूं न सिर्फ एक मजबूत बुर्ज डेक कायम हुआ, बल्कि भारी स्लैब्स के वजन ने पूरे पुल को एक साथ जकड़ लिया। लास्ट में किनारों की रेलिंग की गई है। यह पुल लोयांग रिवर पर 1059 में मुकम्मल हुआ, जिसमें पिलर्स की तादाद 46 है।